अटैक किया गया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बौखलाए हुए हैं। उनका यह कहना है कि ये जो हमला है इसका हम बदला लेकर रहेंगे, लेकिन कम से कम वो मान रहे हैं कि 9 मिसाइलें दागी गई हैं। 6 जगहों पर उनकी ओर से कहा जा रहा है कि अटैक किया गया है, काफी लोग मारे गए हैं। दरअसल हिंदुस्तान ने इस बात को पुख्ता किया है कि कोई भी आम नागरिक ना मारा जाए। यहां तक कि सेना के ठिकानों पर भी, सेना पर भी अटैक हिंदुस्तान की ओर से नहीं किया गया है। अटैक कहां किया गया है? अटैक किया गया है आतंकियों के ठिकानों पर। अटैक किया गया है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जो कठपुतलियां रही हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ कश्मीर घाटी को दहलाने की साजिश रची रही है। यह अटैक उन पर किया गया है। तो और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर देश भर में लोग खुशी में दिखाई दे रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कश्मीरी युवक आदिल हुसैन के पिता ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मासूमों के जान का बदला ले लिया गया। इस वक्त आदिल के पिता सैयद हैदर शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें से बात करते हैं। सैयद साहब, बदला ले लिया गया, सर पहला रिएक्शन जो भी आप कहना चाह रहे हैं। जी, ये तो बदला लिया गया तो हम इसमें खुश हैं। हाँ। क्योंकि जो 25-26 लोगों की वहां पे जाने की है तो उनका बदला लेना तो जरूरी ही था। लेकिन जो ये बदला गवर्नमेंट ने, फौज ने और नरेंद्र मोदी जी ने इस बदले का बदला लिया तो इसमें हम खुश हैं जी। और हम उस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बदला लिया और जो वहां पे मारे गए उनको भी शांति मिली। जी, लगता है कि बेटे की आत्मा को शांति मिली होगी। और क्या इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं या फिर सैयद साहब आपको लग रहा है कि और ज्यादा अटैक होने चाहिए? जी, ये जो इंसानियत का कत्ल है जो कर रहे हैं, इनको आगे बढ़ना चाहिए और इस पे पूरी मज़ामत करनी चाहिए ताकि कि आइंदा ये ना फिर और किसी मासूम के साथ हो जाए या किसी भी टूरिस्ट के साथ या किसी के साथ भी ना हो जाए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मेरा नाम सईद नौशाद है। मैं सईद आदिल का छोटा भाई हूँ। ये जो हमारी सेना ने, मोदी जी ने जो ये काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है और हम इस पे जो है फख्र फील करते हैं हमारी सेना पे, मोदी जी पे, हमारी गवर्नमेंट पे। ये जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो स्टार्ट किया, ये बहुत ही अच्छा किया है इन्होंने। वो जो वहाँ पे पहलगाम अटैक में जो मासूमों की जान गई थी, उनका बदला इन्होंने लिया, ये बहुत अच्छी बात है। उसमें मेरे भी भाई की जो है जान गई थी और हम इन पे जो है मतलब मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। नौशाद, अब जब भाई का बदला ले लिया गया है, आपने खुशी भी जाहिर की है, आपको फख्र भी है हिंदुस्तानी सेना पर, आतंक को लेकर क्या लगता है कि कार्रवाइयां और होनी चाहिए? किस तरीके से आप आगे बढ़ते हिंदुस्तानी सेना को देखना चाहेंगे? ये मतलब जो कायराना हरकत इन्होंने की है, इसका मैंने पहले भी बोला था कि इसके खिलाफ जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसको जो है जड़ से जो है मतलब खत्म करना चाहिए ताकि आइंदा कभी जो है फ्यूचर में कभी भी मतलब कोई मासूम कोई किसी मासूम की जान ना जाए, किसी मासूम पे मतलब ऐसे अत्याचार ना हो, किसी मासूम का कत्ल ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे मेहमान आए थे, उनके साथ ये बहुत गलत हुआ, तो इसको जो है जड़ से मिटा देना चाहिए। नौशाद, जिस तरीके से मेहमान नवाजी के लिए कश्मीरी जाने जाते हैं और ऐसे में ये जो डर घर कर गया है, खौफ पैदा हो गया है और एक तरीके से कश्मीरियों की छवि को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, हालांकि पूरा देश इस वक्त कश्मीरियों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है सिर्फ इन आतंकियों की वजह से। ऐसे में आतंक को लेकर आम कश्मीरी इस वक्त किस तरीके से सेना और सरकार का साथ देता नजर आ रहा है? देखिए मैम, कश्मीरी हमेशा जो है मतलब टूरिस्ट हो, यात्रा हो या कोई भी हो, हम मतलब हमेशा जो है तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं और इनके साथ जो है शाना बशाना मतलब खड़े रहते हैं, जैसे मेरे भाई ने जो है करके भी दिखाया। तो हम हमेशा मतलब ये लोकल कभी मतलब इनके ये गलत नहीं सोचेगा या गलत ये नहीं होगा। ये जो मतलब ये जिनकी वजह से भी ये जो लोग भी ऐसा करते हैं, जिनकी वजह से भी ये कायराना हरकत हुई है, उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त ये कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, अब नौशाद ये बताएं कि आज भारतीय सेना पर कितना फख्र हो रहा है और कितना भरोसा भारतीय सरकार पर? मुझे बहुत ही ज्यादा भरोसा था, मतलब भारतीय सेना पर भी भरोसा था, मोदी जी पे भी भरोसा था और आज जो है थोड़ा
सुकून मिला है, आज शांति मिली है इस वजह से, क्योंकि मतलब ये जो 26 निहत्थे लोगों को मारा गया था उनको भी आज थोड़ा शांति मिली होगी। तो इससे मुझे जो है गर्व होता है, मतलब हमारी सरकार पे और हमारी सेना पे। नौशाद, एक बार अपने पिताजी से बात कराएं आप, सैयद साहब से। सैयद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर कि आज हिंदुस्तान की सेना और हिंदुस्तान की सरकार और पीएम मोदी को लेकर क्या कहेंगे आप? जी, इनका शुक्रिया अदा करेंगे। कितना फख्र है सर? जी, बहुत फख्र है इनका, बहुत इनका गर्व है। हाँ, इनका शुक्रिया अदा करेंगे इनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इस जो ये पहलगाम में हुआ इसकी कार्रवाई की और इसका ये अंजाम दिया, इसमें बहुत बहुत शुक्रिया इसका। आदिल साहब, आपको कब पता चला कि ये सैयद साहब माफ कीजिएगा, कब पता चला आपको कि ये अटैक हो गया है? जी, उस दिन तो हमें 8 बजे आदिल यहाँ से निकल गया, हमें कुछ पता नहीं था। फिर जब 2 बज गए तो 2 बजे थोड़ी सी हमें सुनने में आया कि वहाँ हालात खराब हो गए हैं और वहाँ पे हमला हो गया, गोलियां चल गई हैं। तो बस फिर बाद में हमें पता लगा, फिर हम ऐसे ही कोशिश में रहे, तो शाम को फिर इसका आदिल का पता लगा। और सैयद साहब, आज जब बदला ले लिया गया है आपके बेटे की मौत का, ये कब पता चला? और जब ये आपको जानकारी हुई तो सर कैसा महसूस कर रहे थे आप? जी, आज सुबह सवेरे हम जब घर में बैठे थे तो मीडिया वाले आए, उनसे पता चला, तो इससे फख्र हो रहा है और खुशी महसूस हो रही है। खुशी इस बात की कि बेटा नहीं रहा लेकिन बदला लेके छोड़ा हिंदुस्तान ने। हाँ जी, बदला लेके छोड़ा हिंदुस्तान ने। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल जी, नौशाद जी, सैयद जी, नौशाद जी, आदिल के भाई और पिताजी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने ये कहा है कि हिंदुस्तान की सेना और सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी गर्व है, बदला लिया गया है, बहुत खुशी है हमें। ये दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अफरा तफरी मची हुई है, बहावलपुर पाकिस्तान की तस्वीर है और ब्लास्ट की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कैसे आग चारों तरफ दिखाई दे रही है। ब्लास्ट के बाद चौतरफा धुआं और ये आग का गोला नजर आ रहा है, चारों तरफ एम्बुलेंस नजर आ रही है, तबाही ही तबाही पाकिस्तान में दिखाई दे रही है। और इस तबाही से इस वक्त पाकिस्तान डरा सहमा है, क्योंकि पाकिस्तान को ये लग रहा है कि ये जो हमला है, आतंकी अटैक का बदला लिया गया है, ये यही नहीं रुकने वाला है। आपको बताएं, भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला लिया है। आधी रात के बाद जब आतंकवादी चैन की नींद सो रहे थे, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया गया। और ये कार्रवाई थी, ये बदला था 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले का। भारतीय सेना ने लगभग 1:44 पर एक बयान जारी किया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य हमले की जानकारी दी, जिसमें आतंक